नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको एंगेज्ड इन का प्रयोग करना सिखाऊंगा। एंगेज्ड इन का हिंदी अर्थ होता है व्यस्त होना या लगे रहना, किसी काम में व्यस्त रहना या किसी काम में लगे रहना। जैसे अब लॉकडाउन के दौरान कोई ना कोई किसी न किसी काम में लगा हुआ है, कोई मोबाइल पर बात करने में लगा हुआ है, तो कोई मोबाइल में गेम खेलने पर लगा हुआ है। तो इस वह जैसे मानिए वह मोबाइल पर बात करने में लगी हुई है, वह पबजी खेलने में लगा हुआ है। इस प्रकार के वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे, देखते हैं आगे। पहचान आपके सामने है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में लगा हुआ है, लगे हुए हैं जैसे आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों में एंगेज्ड इन का प्रयोग करते हैं। आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस में एंगेज्ड इन का प्रयोग कैसे किया जाता है इस बारे में बताऊंगा। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एंगेज्ड इन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। एज का एम का आर का आप यूज जानते ही हैं। ही सी इट वह एक वचनकर्ता के साथ एज का प्रयोग होता है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, और वी यू आर दे के साथ में या अन्य बहुवचनकर्ता के साथ में आर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए अब हम इसमें प्रेजेंट टेंस में एंगेज्ड इन का प्रयोग कैसे करेंगे। अब यहाँ आपके सामने एक ट्रांसलेशन लिखा हुआ है। वह मोबाइल पर बात करने में लगी हुई है। वह मोबाइल पर बात करने में लगी हुई है। तो वह स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग के लिए वह की अंग्रेजी क्या आती है, सी आती है। दोस्तों आप सभी जानते हैं सी हमारा एक वचन करता है, तो इसके साथ में हम इज का प्रयोग करेंगे। सी इज, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस इंगेज्ड इन। अब क्या लेंगे हम, लगी हुई या लगे हुए की क्या होती है, इंगेज्ड इन। इंगेज्ड इन, ई एन जी ए जी ई डी, इंगेज्ड इन। क्या करने में लगी हुई है भैया, वर्ब की फर्स्ट वर्ब क्या हमारी, बात करने में, यानी स्पीकिंग। एस पी ई ए के आई एन जी, स्पीकिंग किस पर, मोबाइल पर, ऑन मोबाइल। तो वर्ब के बारे में आपको हर वीडियो में बताता जा रहा हूँ, वर्ब की पहचान कैसे की जाती है। तो वर्ब की पहचान करना तो आप शायद, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। वह पबजी खेलने में लगा हुआ है। वह पुल्लिंग के लिए वह की अंग्रेजी क्या आती है, ही आती है। ही एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है, तो इसके साथ में किसका प्रयोग होगा, इज का। ही इज लगा हुआ है, इसके लगे हुए की अंग्रेजी क्या होती है, इंगेज्ड इन, ई एन जी ए जी ई डी, इंगेज्ड इन। क्या करने में लगा हुआ है भैया, पबजी खेलने में। तो अब यहाँ पर क्या आएगी, वर्ब आएगी। वर्ब क्या हमारी, खेलना। तो खेलने क्या होती है, प्लेइंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगानी है, प्लेइंग पबजी, पी यू बी जी, पबजी। ही इज एंगेज्ड इन प्लेइंग पबजी। उसका पति घर की सफाई करने में लगा हुआ है। उसका पति घर की सफाई करने में लगा हुआ है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, उसका पति, यानी हर हस्बैंड। हर हस्बैंड, ये भी जो हमारा सब्जेक्ट है एक वचन है, तो इसके साथ में भी इज का ही प्रयोग होगा, इज। अब लगा हुआ है, इंगेज्ड इन, ई एन जी ए जी ई डी आई एन, इंगेज्ड इन किसमें, सफाई करने में, किसकी, घर की। तो सफाई करने क्या होती है, क्लीन। ये हमारी वर्ब होगी, इसमें आई एन जी लगा देंगे, क्लीनिंग द हाउस। बन के तैयार। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अध्यापक बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए हैं। टीचर्स, तो ये बहुवचन है, इसके साथ में आर का प्रयोग होगा। आर लगे हुए हैं कि क्या होगी, इंगेज्ड इन, ई एन जी ए जी ई डी आई एन, इंगेज्ड इन किस में लगे हुए हैं, वर्ब कौन सी हमारी, पढ़ाने में। पढ़ाने क्या होती है, टीच। तो इसमें आई एन जी का प्रयोग होना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो इसमें आई एन जी लगाए जाएंगे, टीचिंग किसको, बच्चों को, चिल्ड्रन। वे सोने में लगे हुए हैं। तो बे की अंग्रेजी क्या होती है, दे। दे सब्जेक्ट जो हमारा बहुवचन है, दे के साथ में किसका प्रयोग होगा, आर का। लगे हुए हैं, इसके साथ में लगे हुए की अंग्रेजी क्या होती है, इंगेज्ड इन। इंगेज्ड इन किस में लगे हुए हैं भैया, सोने में, तो स्लीपिंग।
दे आर इंगेज्ड इन स्लीपिंग, वह मोबाइल पर बात करने में लगी हुई है। तो वह की अंग्रेजी क्या होगी, सी होगी। और सी एक वचन है तो इसके साथ में इसका प्रयोग होगा। लगी हुई है कि क्या होगी, ये तो दो बार लिख दिया शायद हमने सेंटेंस, चलो कोई बात नहीं, बना देते हैं। लगी हुई है कि होगी इंगेज्ड, ENGAGED, इंगेज्ड इन स्पीकिंग ऑन मोबाइल। मोहन किताब पढ़ने में लगा हुआ है। मोहन सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, इसके साथ में एज का प्रयोग होगा। लगे हुए की आएगी इंगेज्ड इन, ENGAGED, इंगेज्ड इन। वर्ब कौन सी हमारी, पढ़ने में। पढ़ने क्या होती है, रीड होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है तो रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग ए बुक। तो मोहन इज इंगेज्ड इन रीडिंग ए बुक। मैं क्रिकेट खेलने में लगा हुआ हूँ। आई के साथ में एम का प्रयोग होगा। आई एम इंगेज्ड इन प्लेइंग क्रिकेट। आशा करता हूँ वीडियो आपकी समझ में आई होगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।